देवबंधुओं, जय श्री राम। जब पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया और पांडव जीत गए, पूरे कौरव मार दिए गए, कुछ समय व्यतीत हुआ, महीना 2 महीना 10 दिन 5 दिन, तो पांडव में एक दिन आपस में बैठे थे, बातचीत होने लगी। तो अर्जुन ने कहा कि मैंने अपने धनुष बाण के दम से महाभारत जीत लिया। धर्मराज ने कहा कि मैंने अपने सत्य से और भाले की दम से जीत लिया, क्योंकि भाला चलाने में महारत हासिल थी। नकुल सहदेव ने कहा कि मैंने अपने तलवार के दम पे, खड़क के दम पे युद्ध जीत लिया। और भीमसेन ने कहा कि मैंने अपने गदा के दम पे युद्ध जीत लिया। सब अपनी अपनी बात कहने लगे। द्रौपदी ने कहा कि नहीं, न भाले से, न गदा से, न तलवार से, न धनुष बाण से। बोले मेरे सतीत्व के दम से महाभारत का युद्ध जीता गया है। ये बात भगवान श्री कृष्ण के सामने आई कि कोई ऐसा कह रहा है, कोई ऐसा कह रहा है, कोई ऐसा कह रहा है। माधव, इसका फैसला कौन होगा कि युद्ध किसके दम पे जीता गया? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने एक व्यक्ति को ऐसी जगह पे बैठा रखा है जिसने पूरे महाभारत के युद्ध को देखा है, और कौन किसको मारा है और कौन किसको नहीं मारा है, ये वहाँ हम आप चले तो फैसला हो जाएगा। तो बोले चलिए। गए तो वहाँ वही भगवान जहाँ लेके गए, भीमसेन का पोता घटोत्कच का बेटा बर्बरीक, जिसको त्रिकोणी पे बैठाए थे, वहीं वो मिला। उसने सबसे प्रणाम किया, सबका स्वागत किया, भगवान से आने का कारण पूछा। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि बर्बरीक, एक बात ये बताइए, इन सबको बहुत आपस में अहंकार हो गया है। कोई कहता है कि मेरे गदा के दम पे युद्ध जीत लिया गया, कोई कहता है मेरे भाले के दम पे युद्ध जीत लिया गया, कोई कहता है मेरे शक्ति के दम पे जीत लिया गया, कोई कहता है मेरे पतिव्रता धर्म और भगवान की उपासना सत्यता के कारण युद्ध जीत लिया गया, कोई कहता है मेरी तलवार के दम पे जीत लिया गया। आप इन लोगों का अंधकार दूर करो कि ये युद्ध जो है वो किसके और किसके बीच में हुआ, और युद्ध जीता कौन, सब ने मारा किसने, वो कौन व्यक्ति है जिसने सबको मारा। एक बहुत बड़ा फैसला वहाँ पे बर्बरीक ने किया। उन्होंने कहा, माधव, आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आप सब जानते हैं, आपको मैं क्या बता सकता हूँ। आपने यही कहा था ना कि युद्ध देखो, लास्ट में फैसला बताना कि किसने सबको मारा है। तो मैंने धनुष से धनुष, बाण से बाण को टूटते और टकराते देखा, गदा से गदा टकराते देखा, तलवार से तलवार पे लड़ते, टूटते, काटते, पीटते देखा, भाले को भाले से टूट के गिरते देखा, लेकिन किसी के हथियार से किसी की गर्दन कटते नहीं देखा। और बंसी वाले की जय। तो उन्होंने कहा, फिर क्या देखा? उन्होंने कहा कि सब आपस में युद्ध लड़ रहे थे, लेकिन एक चक्र घूम रहा था जो सबकी गर्दन समय आने पे काट दे रहा था। बोले मतलब? वहीं बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, ये सब तो केवल माध्यम थे, ये केवल लड़ रहे थे मैदान में, लेकिन सबकी गर्दन तो आपने काटा है। जितने भी लोग मारे गए, सबको मौत के घाट आपने उतारा है, चाहे वो पांडव पक्ष के थे या कौरव पक्ष के थे। वो सुदर्शन चक्र ने सबकी गर्दन काट दी। यहाँ देखने की वजह से बाण लग रहा था, ये मैं यहाँ दिव्य दृष्टि से देख रहा था। वहीं पे पूरे पांडवों का घमंड, अहंकार चूर हो गया, द्रौपदी का अहंकार चूर हो गया। और फिर भगवान ने बर्बरीक से कहा कि आप क्या चाहते हो, अब आप मुझसे मांग लो। बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं आपके चरणों में शरण चाहता हूँ। बोले मेरे चरणों में शरण चाहते हो तो मैं आशीर्वाद देता हूँ। कलयुग में अज्ञानी लोग जो ईश्वर और भगवान में फर्क नहीं जानेंगे, वो आपकी पूजा करेंगे, क्योंकि नारायण तो अलग है, परमात्मा अलग है, ईश्वर अलग है और भगवान अलग है। वो हम में, आप में हमारा स्वरूप देखेंगे और मेरे आशीर्वाद के कारण आपकी पूजा होगी, क्योंकि कलयुग में धर्म नाश हो जाएगा, शक्ति रहेगी नहीं, धर्म की मर्यादा को लोग पहचान नहीं पाएंगे। उस समय आपकी पूजा होगी। बोलो विष्णु भगवान की जय।